टीम के ब्लॉकर्स के लिए मुश्किलें खड़ी हुई है। 28-26 से अहमदाबाद डिफेंडर्स के सक्सेसफुल स्पाइक्स बेहतर रहे। अनफोर्स्ड एरर्स 17-18 में 1 अंक का फासला है। कुल मिला के अब तक 5 पॉइंट अहमदाबाद डिफेंडर्स ने ज्यादा कमाए हैं और 4-4 का सीधा मतलब ये कि अब 5वां सेट जो है वो निर्णय देगा इस मुकाबले का। लेकिन जो इस मैच को जीतेगा वो पूरे 3 नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट अपने साथ अपने अंक तालिका में ले जाएगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ गई है दिल्ली तूफान के खेमे को। उनके ओनर्स देख रहे हैं इस इंटेंसिटी से इस मैच को। तो दूसरी तरफ अहमदाबाद टीम के ओनर्स, उनका पूरा जो ग्रुप है वो भी आया इस मैच को विटनेस करने के लिए। दरअसल दोनों टीमें इस संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेल रही हैं। और चूरियो का क्या दिन रहा है। जीसस चूरियो, जिस प्रकार के स्पाइक्स उन्होंने दागे हैं, काबिले तारीफ। चलिए फिर 5वां आखिरी और सबसे रोमांचक सेट हमारे सामने है। हैदराबाद में आए, बिरयानी नहीं खाई, प्राइम वॉलीबॉल लीग में आए और 5वां सेट नहीं देखा, तो क्या किया आपने अपने जीवन में अब तक? झेला है शॉन्टी जॉन ने, दम करने की कोशिश की गई थी। अंगमुत्तु सामने आए हैं, सेटर के पास में अवसर। शॉन्टी जॉन कलाइयां घुमाई है और घुमा दिया है खेल के रुख को भी। अहमदाबाद की टीम ने पहला पॉइंट निकाल लिया। नेट फोल्ड की मांग। मनोज नायर आस्किंग फॉर रिव्यू नेट टच। रिव्यू लेकर आए हैं नेट टच का। क्या जब शॉन्टी जॉन ने एक कमाल का स्पाइक चढ़ा था तब उन्होंने नेट को टच किया था, या फिर जब गेंद को सजीव रखने के लिए स्ट्रगल में मग्न थी अहमदाबाद की टीम तो अभिनव के हाथ से नेट टच हुआ है? अब तक तो नेट में कोई दिक्कत नहीं है। यहां अभिनव कूदते हैं, अब नेट पर जाके वो टकराए। अभिनव, यही एक कंसर्न है। यहां से गेंद को टच कर रहे हैं, गेंद लैंड होने से पहले क्या नेट में थरकन आई है? क्या अभिनव की जर्सी की ही वजह से ये थिरकन नेट में नजर आ रही है? यदि तो है तो फिर ये पॉइंट आपको नजर नहीं आएगा अहमदाबाद के खेमे में। ये पॉइंट दिल्ली की टीम निकालेगी। एक बेहतरीन रिव्यू लिया है ये, और ये रिव्यू सक्सेसफुल भी है। कंटेंशन में अभिनव थे, अभिनव रहेंगे। म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल वैसा ही सही है ये रिव्यू। सही है मोमेंट ऑफ द मैच। रिव्यू दिल्ली के पास 1 बचा है, अहमदाबाद 2 रिव्यू हैं आपके पास। शोर सुनिए, द हार्ट सुनिए। डिफेंडर्स ने किया है पलटवार, लौट आ रहे हैं इस जबरदस्त मुकाबले में। 2 सेट हारने के बाद 2 लगातार जीतना दबाव के बीचों बीच। 5वें सेट में अब शॉन्टी जॉन की सर्व। पढ़ लिया, ज्यादा गलती हो नहीं, अच्छा रिसेप्शन कर लिया गया। उसके बाद एक ताबड़तोड़ फार सेट, पैनकेक बन गया बिल्कुल डोसे की तरह। क्या बेहतरीन डिफेंस है। दिल्ली की टीम की जितनी सराहना की जाए उतनी कम। आखिरकार कुछ बेहतरीन डिफेंस करने के बाद भी ये पॉइंट अपने नाम नहीं कर पाई है टीम, क्योंकि सामने बदसूरी आए हैं नजर। नेट एंड रेड सुपर डिफेंस दिखाया दिल्ली के खेमे ने। कमाल का डिफेंस। बदसूरी ने मौका बनाया, लेकिन जीसस चूरियो इनके सामने आप क्या करेंगे? कितनी गति, तारीफ करनी होगी जिस तरह से वापस आ रहे हैं बदसूरी। बहुत बहुत उतार चढ़ाव दिखे उनके खेल में, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, बने हुए हैं, टिके हुए हैं बदसूरी। तो उस पक्ष में जा रहे हैं शॉन्टी जॉन के। आनंद का रिसेप्शन तो बहुत बेहतरीन होता है। सकलेन तारिक को बहुत अवसर मिला। डाउन द लाइन अटैक,
ये बेहतर है, यही चाहिए दिल्ली की टीम को। टच आउट दिया गया है, पॉइंट दिल्ली को मिलेगा। और जिस रोचकता के साथ दर्शकों ने मुकाबले को देखा है, उतनी रोचकता के साथ खिलाड़ियों ने खेला भी है। सोलो ब्लॉक के लिए कूदे थे अंगमुत्थु, हाथ पे लग के गेंद बाहर चली गई। दिशा दिखाई और यहां पर आए हैं एक और बात, बतूर पतसूरी। ये प्रदर्शन कहा था पहले 2 सेट्स में, टीम ने भरोसा दिखाया है इनके ऊपर, लेकिन यहां शायद उनके आखिरी स्पाइक को बाहर दिया गया है, नतीजा उनके खिलाफ। वैसे भी रिव्यू तो 2 हैं अहमदाबाद की टीम के पास। यदि आपको लगता है किसी प्रकार का कोई शंका या संकोच आपके मन में तो रेफरल ले लीजिए। लिया तो नहीं है बत्सूरी के सामने। दोबारा देखते हैं, यहां मामला थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बत्सूरी के लिए फास्ट सेट था, बत्सूरी ने एक ताबड़तोड़ प्रहार किया, लगा तो है कि गेंद उंगलियों पे लग के फिर बाहर गई है। और ये पॉइंट दिल्ली को दिया। फाउल था कहां, क्या नेट टच थी? थोड़ा मुश्किल, बहुत कठिन था। अंगमुत्थु भारी बढ़ते हैं, भारी बढ़ेंगे। आंखों में वो फूंक देखिए, अंगमुत्थु जानते हैं इतनी मशक्कत के बाद ये 5वां सेट उनके टीम के नाम आया है और यहां से तो जाने नहीं देंगे। वहां बातचीत करते हुए दिखे बत्सूरी से। फिलहाल अभिनव साचू की सर्व, या जाएंगे एक बहुत बड़ी सर्व के लिए या सिर्फ दिशा दिखाना चाहेंगे? दिशा जरूर दिखाई, लेकिन लंबी खींच दी कार्लोस बेरियोस के सर के ऊपर से बाहर। और ये दबाव है, परिवर्तन हुआ है, लिबेरो अंदर आए हैं। अभिनव साचू आराम करेंगे थोड़ी देर। जीसस के नाम के नारे लग रहे हैं। दिल्ली तूफान के फैंस जो उनके बहुत करीब बैठे हैं, उनको अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा है जीसस से। लाइन से थोड़ी सी बाहर रही, एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये सुपर सर्व हो सकता है। थोड़ा समय लेने के बाद में लाइन रेफरीज ने अपना इशारा सुनाया और आखिरकार ये पॉइंट अहमदाबाद के पक्ष में। उम्मीद है अंगमुत्थु की बड़ी सर्व बनाए रखा है जीसस चूरियो के लिए, लेकिन सीधे जश्न अहमदाबाद डिफेंडर्स की तरफ से। कमाल का ये प्रदर्शन, जिस तरह से अब जीसस चूरियो को रोका जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस वेनेजुएलन खिलाड़ी को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है। शुरुआत से आक्रामक रवैया आजमाते दिखे हैं जीसस, लेकिन अंतिम सेट्स में, चौथे और इस 5वें सेट में डिफेंडर्स का डिफेंस काम आ रहा है जीसस चूरियो के सामने। डबल ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, लगा नहीं था कि इतना आसान है। एक बार फिर ताकत दिखाई है, क्या बात है, अखंड की हुई है वापसी। भले नहीं किया हो आज इनके डिफेंस ने काम, लेकिन इनका एग्रेशन इनके ऑफेंस में आया है नजर। बहुत बढ़िया, बेहतरीन खेल ये। अखिन के लिए सटीकता जरूरी है और ये आक्रामकता भी उनके खेल में निरंतरता की थोड़ी सी कमी आज दिखी, लेकिन बनाए रखा है खुद को। अंगमुत्थु की ये सर्व कार्लोस बेरियोस ने संभाली और आप ये दहाड़, जबरदस्त खेल आयुष के तरफ से। बीचों बीच चट्टान की तरह खड़े थे और ये आर काबिल सुपर स्पाइक उनके नाम। आयुष कसनिया को बुलाया और कस के दिया उन्होंने गेंद को। आते ही जैसे ही उन्हें मौका मिला, टीम ने इन्हें जगह दी है, अपने योगदान को समझा। अच्छे ब्लॉकर भी हैं और कुछ इस प्रकार के मौकों को बनाने की क्षमता भी रखते हैं। अच्छा काम प्रभाकरण के द्वारा, डंप करने की कोशिश थी, उसे भी बचा लिया गया है। जीसस के द्वारा आएगा ये अटैक, गेंद लॉन्ग जाएगी बाहर, बहुत
बाहर। एक और पॉइंट अहमदाबाद को, फासला 2 अंकों का और 2 बहुत बड़े अंकों का। बतूर बदसूरी ये लय को रख पाएंगे जारी। उनकी सर्व अब जीसस चूरियो थोड़े से थम से गए हैं। यहां आयुष का कहना है छू कर गई है वो गेंद बाहर। आयुष जश्न मना रहे हैं, लेकिन यहां पूछ रहे हैं सवाल, किसके पक्ष में जाता है ये पॉइंट? बहुत बड़ा पॉइंट तय किया जा रहा है। जी हाँ, रिव्यू फॉर टच आउट। टच आउट के लिए रिव्यू मांगा गया है। दिल्ली की टीम वैसे भी इस मुकाबले में 2 रिव्यूज गंवा चुकी है। ये तीसरा और आखिरी रिव्यू उनके पास में बचा है। क्या ये उनके पक्ष में जाएगा? और वैसे भी आखिरी सेट है। अच्छी छलांग लगाई थी, उसके तुरंत बाद जैसे ही शॉट सेट किया आयुष के लिए, बहुत करीबी मामला है। क्या यहाँ पे अखिन के हाथ पे गेंद लगी है? उंगलियों के बीच में इस एंगल से तो कोई हरकत नजर नहीं आई है। ऐसा लगता है कि गेंद पहले ही निकल गई थी, उसके बाद छलांग लगाई थी अखिन ने। उंगलियों में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट कम से कम यहां से हमें तो नजर नहीं आ रही। दिल की धड़कनें हो रही हैं तेज। 5वां सेट, निर्णायक सेट। कल ही के दिन ऐसी कहानी दिखी और ये रिव्यू असफल। अहमदाबाद की खुशी दुगनी और अब रिव्यू बचा भी नहीं है दिल्ली तूफान्स के लिए। वहां से तारिक नाखुश हुए। बदसूरी अपनी सर्व प्रैक्टिस कर रहे थे। कप्तान कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं आप? अमूल कूल टेक्निकल टाइम आउट। In every game, every move, every choice matters. Sometimes the right choice saves the game. And the right choice lights up more than just the game. RR Kabel, Sahi Chuno, proud title sponsor of the Prime Volleyball League. पापा मैं जीनियस हूँ। अब हमें सर्दी में जमना नहीं पड़ेगा। मैं हम सबको उड़ा सकता हूँ। बिना पंखे मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे पास है रेड बुल। ये हमें देगा विंग्स। बस इसे पीना है। और कैसे? अरे कम ऑन पापा, पी लो ऐसे। ये क्या हुआ? -40 डिग्री है यार। तुम्हें लगा हम यहाँ मस्ती करने खड़े हैं? रेड बुल गिव्स यू विंग्स, लेकिन सिर्फ इसे पीने पर। ऑलराइट, एक और मुकाबला जो आज के दिन हम आपके लिए लेके आएंगे। हैदराबाद ब्लैक हॉक्स अपने घर में एक बार फिर खेलने के लिए तैयार है। मुंबई मीटियोर से होनी है मीटिंग। क्या माया नगरी एक माया जाल कस सकती है, या हैदराबाद की टीम इस संस्करण में जीत की शुरुआत को रखेगी कायम? RR काबिल प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर बाय स्केपिया में फिलहाल तो ये मुकाबला भी दिलचस्प चल रहा है। लंबा खेल दिया सर्विस सेरर, और ये दिक्कत अभी नहीं शुरू से नजर आई है अहमदाबाद के खेमे में। एक मुकाबला ऐसा जिसमें आप अच्छी खासी बढ़त के साथ चल रहे हैं, सब कुछ आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन आपने कुछ आसान से अवसर दिए हैं दिल्ली के खेमे को। जकलेन तारे थोड़ी सी बात कर रहे थे, शायद वो सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं। आयुष कसनिया को बाहर भेजा जा रहा है, और क्या आपने उनकी जगह पे एक स्पेशलिस्ट सर्वर को बुलाया? लग तो ऐसा ही रहा है। आसार तो यही है कि अविनाश उनकी टीम के लिए सबसे बेहतरीन सर्वर होंगे, शायद इसीलिए इस पड़ाव पे उन्हें बुलाया गया। 2 पॉइंट्स की बढ़त है। ये सर्व दिल्ली तूफान्स के लिए जरूरी जीतना पैरों की दिशा में, और यहां पर आया है प्रहार, लेकिन रोका गया है।
और अब जीसस जुड़े, लेकिन नजाकत के साथ इस बार जवाब था शॉन्टी जॉन का। पढ़ना समझना जीसस के उन आखिरी स्पाइक्स को, अब बिल्कुल सही पकड़े जा रहे हैं उन स्पाइक्स को। अहमदाबाद डिफेंडर्स की तरफ से न्यू इंडिया शॉर्ट सुपर ब्लॉक, और अब डिफेंस बहुत मजबूत नजर आ रहा है। जीसस चूरियो को रोकना नामुमकिन के बराबर साबित हो रहा था। अचानक से एक अलग ऊर्जा के साथ वहां शॉन्टी जॉन बेहद खुश होंगे बातचीत करते हुए अभिनव साचू के साथ। थोड़ी सी राहत की सांस आपको तभी आएगी जब आप एक अच्छा सर्व करेंगे। यहाँ तो रिसेप्शन में कार्लोस ने कोई गलती नहीं की है, ब्लॉकिंग भी बेहतरीन रही है। उसके तुरंत बाद दिल्ली के खेमे की तरफ गेंद को पूरी ताकत से अभिनव ने धकेल दिया। एक अच्छा पैनकेक बनाने की कोशिश यहाँ भी, लेकिन एक बार तो आप गिरे तो आपको उठना भी पड़ता है बदसूरी, वरना सूरत बदतर हो जाती है इस मुकाबले की। थोड़े कैजुअल से हो गए थे। दोबारा देखिए किस प्रकार से बदसूरी के पास पहले वहां गेंद गई, उन्होंने डाइव की, फिर उठे ही नहीं, फिर हिले ही नहीं। क्या ये तनाव है या थकान है, जो भी है सुधार लाना होगा बदसूरी को। सकलेन तारिक की सर्व, और यांगमुथु कमाल आक्रामण। ये अचानक अब अहमदाबाद ने अब पूरी तरह से पकड़ पा ली है इस मुकाबले में। दिल्ली के ऊपर वो दबाव जो अहमदाबाद के ऊपर नजर आ रहा था तीसरे सेट के दौरान, वहां से जो खेल बदला है अहमदाबाद डिफेंडर्स ने, तीसरा, चौथा और अब पांचवा सेट उनकी मुट्ठी में। सकलेन तारिक शॉट सेट, पर अब बहुत लंबे समय बाद, इनफैक्ट ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि शुरुआती 2 सेट के बाद अब नजर आए थे जासिम, और उनका ये अंदाज, लंबे कद काटी का ये खिलाड़ी कुछ अच्छे पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा है। सकलेन ने बहुत शॉट सेट किया था, और क्यों? अगर तो वो गेंद को ज्यादा हवा देते तो गेंद सीधे अभिनव के हाथ में जाती, क्योंकि फिर एकमात्र एंगल बचता उनके पास अटैक का। बैंक ऑफ बड़ौदा सुपर सर्व, क्या अंदाज है वहां जॉर्ज एंटनी का। अपनी टीम के लिए सर्विस स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, और किस अंदाज में किए उन्होंने ये सर्व। सटीक बेसलाइन के बिल्कुल अंदर, जबरदस्त बैंक ऑफ बड़ौदा सुपर सर्व। 2 पॉइंट बहुत बहुत अहम मोड़ पर। निराशा बदसूरी और अभिनव साचू के चेहरों पर। यहां पर रणनीति क्या होगी, क्या करना होगा, कोच दिशा दिखाते हुए वहां पर आखिरी पॉइंट्स के लिए क्या रणनीति आजमानी होगी। 10-10 की बराबरी। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की टीम के जो ओनर्स है और साथ ही साथ उनका पूरा खेमा है वो ज्यादा हताश नहीं है। पिछले सीजन भी हमने देखा अहमदाबाद के जो ओनर है वो बड़े सुलझे हुए से नजर आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से पूरी कहानी को बयां नहीं करते। वो इंतजार करते हैं कि मुकाबले की समाप्ति कब हो, परिणाम आपके पक्ष में जाए या नहीं। बहरहाल जो 2 पॉइंट पक्ष में अपने किए हैं जॉर्ज एंटनी ने, क्या उस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे? लंबा खेल बैठे, पहले 2 पॉइंट लिए थे, अब 1 दे दिया, तो ओवरऑल यदि गणित बिठाया जाए तो 1 अंक का फासला है। अहमदाबाद की टीम अभी भी बढ़त पे रहेगी। जो टीम यहां से जीतती है 2 पॉइंट अपने नाम, हारने वाली टीम के नाम 1 अंक आएगा। ये फायदा है 5वें सेट में जाने का। समय लेते हुए यहां शॉन्टी जॉन, और सीधे नेट में ये सब बड़े बड़े नामों को दबाव महसूस करते देख रहे हैं हम सीजन 4 में। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है मुकाबला। सांसें रुक सी गई हैं, जान हलक में है। कॉल कर लिया एस्केप या सुपर पॉइंट अहमदाबाद की टीम ने।
11 पॉइंट्स के बाद वैसे भी आप स्केप या सुपर पॉइंट कॉल नहीं कर सकते, तो अहमदाबाद की टीम के कोच ने लिया है ये फैसला कि वो 2 पॉइंट का दाव खेलेंगे। अब ये दाव पेच उनके पक्ष में जाएगा, ये विरुद्ध, ये पता नहीं, लेकिन सकलेन तारिक यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, यहां से पहचानना मुश्किल। कप्तान सकलेन तारिक यहां बिल्कुल संतुष्ट नहीं है किसी बात से, और वो अपनी असंतुष्टता व्यक्त कर रहे हैं। स्थिरता और संयम के साथ फिलहाल सब्र नजर आ रहे, रुक गए हैं कि आप ले लीजिए फैसला। एक अनुमान, सिर्फ एक अनुमान, वो ये हो सकता है कि बजर किसने पहले बजाया, या तो 2 पॉइंट लेने के लिए, यानी कि स्केप या सुपर पॉइंट के लिए अहमदाबाद की टीम पहले गई थी, या उससे पहले दिल्ली की टीम सब्स्टिट्यूट करने के लिए बजर बजा चुकी थी। ये एकमात्र कंफ्यूजन हो सकता है, इसके अतिरिक्त कोई और चीज समझ में नहीं आ रही। और आखिरकार निर्णय जो है वो दिल्ली की टीम के पक्ष में गया, यानी कि उन्होंने बजर पहले दबाया तो सब्स्टिट्यूट करने का मौका दिया है। मोहम्मद जासिम को बुला लिया है बाहर, और सर्व करने की बारी क्योंकि दिल्ली की टीम की है। आप चाहेंगे कि अजय कुमार एक अच्छा सर्व करें। Here we go then, अजय कुमार ही आए, रिप्लेस किया है मोहम्मद जासिम को। और अब ये सुन लीजिए हुंकार, अहमदाबाद की टीम ने खेल दिया है 2 अंकों का दाव पेच, स्केप या सुपर पॉइंट। 12 अंकों से पहले लिया जा सकता है ये स्केप या सुपर पॉइंट, और बिल्कुल सही समय पर अजय की सर्व। अब बैरो ने संभाली, प्रहार के लिए आए अंगमुथु, सकलेन तारिक के चेहरे पर वो स्पाइक, संभाल नहीं पाए कप्तान। क्या पल है ये, स्केप या सुपर पॉइंट, बहुत बहुत बड़ा ट्विस्ट। 13 अंकों पर अब ले आते हैं खुद को अहमदाबाद। That's Escapia Super Point, powered by Escapia co-branded credit card, the card that takes you places. कल जो काम करके दिखाया था चेन्नई ने, कि आज वह अहमदाबाद करने के लिए तैयार है। दिल्ली की टीम ने भी वही दाव पेच खेला जो कुछ समय पहले अहमदाबाद ने था खेला। सुपर पॉइंट की है कॉल, अहमदाबाद का है सर्व, और इस सर्विस का दबाव ध्रुविल पे होगा। युवा खिलाड़ी, शॉट सेट कस के दिया था आयुष कसनिया ने, लेकिन गेंद को अभी भी सचिव रखा है। नेट एंड रेड सुपर डिफेंस है अहमदाबाद का, इसमें कोई दौर आए नहीं। आनंद ने सेट किया और गेंद को कार्लोस बेरियोस ने वहां पहुंचाया जहां जाने की वो सही हकदार है। 13-13। बहुत नाखुश उस आखिरी टच के बाद मुथुस्वामी, खुद से खफा। कप्तान, ये वो पल था, देख सकते हैं मौका बना रहे थे, अंदर लौट के आए थे कप्तान, अंतिम पल पर पढ़ नहीं पाए उस आखिरी स्पाइक को। 13-13 की बराबरी, जीसस चूरियो की अब सर्व। 15 का लक्ष्य है, 2 पॉइंट्स का अंतर अगर हम 14-14 पर जाते हैं। नेट पे टकराई है, नेट पे टकराई है, नाखुशी जीसस के चेहरे पे। खुश हो चुकी है अहमदाबाद की टीम, मैच पॉइंट पे पहुंच चुकी है। 15-13 से दिल्ली की टीम इस मुकाबले के शुरुआती 2 सेट में आगे थी, और आखिरकार अहमदाबाद की टीम ने किया है पलटवार। क्या कर सकते हैं तख्ता पलट। टेक्निकल टाइम आउट नहीं, लेकिन टाइम आउट 30 सेकंड वाला लिया है दिल्ली की टीम ने। दबाव साफ नजर आ रहा है दिल्ली के गेम पे, चीजें बिल्कुल आसान नहीं। यहां जाके गेंद नेट पे टकराई थी, सर्व थोड़ा बेहतर होना चाहिए था। लूपी सर्व था, हाथ रोल किया था गेंद पे, थोड़ी गति को कम करने की कोशिश थी, लेकिन दिशा वो सटीक नहीं। शॉन्टी जोन
अखंडाखिन सब खुश है, और हो भी क्यों ना। आपकी टीम इस मुकाबले में चाह रही है कि जीत आए, खाता खुले। तो दूसरी तरफ दिल्ली तूफान थोड़े से नाखुश अपने इस प्रदर्शन से। आसान नहीं रहा दिल्ली का दिन, और ये सारी कहानी आपने बदली है आनंद को इक्वेशन से बाहर करके। अब ओनर्स थोड़े से नाखुश है, चेहरे पे हताशा थोड़ी नजर आई है। यदि तो ये पॉइंट निकाल लिया दिल्ली की टीम ने, तो कम से कम 2 अंकों के फासलों पे इस मुकाबले को हम देखेंगे। कब तक? 20 अंकों तक। 21वां पॉइंट निर्णायक होगा। अगर ये सब अगर और मगर की इस डगर में है जहां आयुष को रोक लिया गया। सकलेन सेट कर रहे हैं फार, इस बार किया कर्रा प्रहार कार्लोस पेरियोस। 14-14, 2 अंकों का फासला। क्या रोचक हुआ ये मुकाबला, मजा आ गया। इस अंदाज को, इस निराले स्टाइल को देख के, जिस प्रकार से ये मुकाबला चला है, और जो गोली दागी है, कानों में गूंजी है ये आवाज। बहुत बेसिक एरर। पॉइंट निकालने के तुरंत बाद गेंद को धकेल दिया नेट पे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप बहुत भीड़ में से निकाल के अपने खाने की प्लेट को लेकर आए हो, लेकिन जब टेबल पे रख रहे हैं तो मिसप्लेस कर दिया। मैच पॉइंट अहमदाबाद का, सर्व अहमदाबाद का। बदसूरी के लिए आज दिन अच्छा नहीं रहा है उनके सर्विसिंग में। हाँ, स्पाइक्स बहुत जबरदस्त लगाते हैं ये। सेफ सर्व किया, डंप करना चाह रहे थे कप्तान, डंप किया। वो 15-15। ये मुकाबला है कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। ये मुकाबला जो तीसरे सेट में समाप्त हो सकता था। शॉन्टी जॉन ने वहां 2 जो पॉइंट बैक टू बैक कमा लिए थे, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा सुपर सर्व करके, और उसके बाद स्केपिया सुपर पॉइंट निकाल के। वही कारण है कि मुकाबला अब इस पड़ाव तक पहुंचा। अहमदाबाद को फिर पॉइंट मिल जाएगा। सर्विस में दिल्ली का खेमा फिर इस मुकाबले को फंसाएगा। आयुष को बुला लिया बाहर, लिबेरो आए अंदर। अखंडाखिन, इन्होंने भी आज अच्छे सर्विस नहीं की है। जासिम अच्छा काम करेंगे, इतनी आसानी से इस मुकाबले को अहमदाबाद की गिरफ्त में नहीं देंगे। दिल्ली तूफान, हाँ भले तूफान ही नहीं हो उनका अंदाज, लेकिन इस मुकाबले में अपने आप को शॉट थी, बहुत छोटी गेंद, कलाइयां चली नीचे की तरफ ताकि एंगल इतना शार्प हुआ कि रोका नहीं जाए। दिल्ली तूफान के कप्तान सकलेन, जो भारतीय नेवी में सर्विस करते हैं, उन्होंने कई बार ऐसे दबाव को देखा होगा, उससे उबरना भी आता होगा। दिल्ली की टीम बढ़त पे, अहमदाबाद के खेमे को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मैच पॉइंट। और अहमदाबाद को पॉइंट मिला, आखिरी टच इनफैक्ट दिल्ली के खिलाड़ी का था। बेग योर पार्डन फॉर दैट। कितनी बार मैच पॉइंट पे आई है अहमदाबाद की टीम, और कितने ही मैच पॉइंट इनफैक्ट दिल्ली की टीम ने बचाए हैं। सेटर को बहुत टाइम मिला, एक बार फिर अहमदाबाद की टीम ने वो कार्य किया है जो करना आसान नहीं। कल चेन्नई का खेमा, आज अहमदाबाद की टीम 2-0 से पिछड़ने के बाद भी क्या गजब का यू टर्न लिया है। मुत्तस्वामी